परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों की रचना न केवल अपने स्वरूप में की, उसने हमें अपनी समानता में भी बनाया। एक सार्वभौम, स्वनिर्भर, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसा स्वयं हमारा पिता है। क्या कोई पिता अपनी संतान को किसी और का दास देखना पसंद करता है? परमेश्वर भी ये नहीं चाहता था, आज भी वह नहीं चाहता। जब मानव जाति का पतन हुआ पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण, तब भी परमेश्वर को हमें पाप बंध में देखना भला नहीं लगा। क्या हमारी छुड़ौती के लिए पिता ने अपने आप को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर बलिदान नहीं किया? उसकी मृत्यु और फिर उसी के पुनरुत्थान ने हमें पाप एवं मृत्यु के दासत्व से स्वतंत्र किया, यदि कोई उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण करे तो। प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप में इस मुक्ति को सिद्ध करे और एक ऐसा स्वतंत्र जीवन, ऐसा अनूठा अनुपम मसीही जीवन दे जिससे आप परमेश्वर की महिमा का स्रोत बने। जबकि सारा संसार, देखिए चारों तरफ, सारा संसार पाप के बंधनों में जकड़ा हुआ कराह रहा है। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना ही स्वतंत्रता है। परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकारिता के लिए डूब जाना ही स्वतंत्रता है। कोई जन बिना सुदृढ़ विवेक और भले और बुरे की समझ शक्ति के इस स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा सकता। बलवान विवेक की तीसरी चारित्रिक विशेषता, जैसा हम पिछले दिनों से देखते चले आ रहे हैं, उसके द्वारा मसीह में स्वतंत्रता का उपभोग है। वह जानता है कि मसीह यीशु में ही उसे स्वतंत्रता है, सब चीज़ें उसी ही की हैं और परमेश्वर हमें सब सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 17 पद को देखिए। वो अनुभव करता है कि परमेश्वर एक अनुग्रहकारी और बहुत ही उदार परमेश्वर है। प्रत्येक उत्तम वरदान और हर एक सिद्ध भेंट परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलती है। परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री के 1 अध्याय और 17 पद को भी इसके लिए आप देख सकते हैं। अतः मित्रों, बलवंत विवेक वाला मसीही विश्वास के द्वारा सत्य को अपना लेता है और वह अपनी आत्मिक स्वतंत्रता का उपभोग करता है। यदि आपने रोम की मंडली के कतिपय सदस्यों से भेंट की होती तो आप स्वतंत्रता और दासत्व के बीच के अंतर तथा विरोधाभास को स्वयं देखते और समझते। निर्बल विवेक के मसीही बहुत दासत्व में थे। वे पुराने नियम की व्यवस्थाओं तथा विधियों के अनुसार जी रहे थे और परिणाम स्वरूप मसीह यीशु में प्राप्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग वे नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर परिपक्व, मजबूत विवेक वाले उन्हीं के साथी मसीही अपनी स्वतंत्रता का आनंद उपभोग प्रभु के द्वारा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन बाइबल के सत्यों को अपनाया तथा व्यवहार में प्रतिदिन प्रयोग किया था। न केवल सुदृढ़ विवेकी व्यक्ति आत्मिक ज्ञान एवं आत्मिक पहचान में प्रवीण होता है, न केवल वह प्रभु यीशु में एकता के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है, लेकिन वो दूसरे लोगों में दिखने वाली असमानताओं के प्रति सहनशीलता भी रखता है, सहनशील होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दृढ़ विवेक वाला व्यक्ति सरलता से अप्रसन्न नहीं होता, बुरा नहीं मानता, बहुत बातें सह लेता है। पहले भी हम देख चुके हैं कि निर्बल विवेक वाला व्यक्ति बहुत सरलता से, सहजता से क्रुद्ध होकर बुरा मान बैठता है। यदि कोई जन कुछ ऐसा कर दे जो उसे नापसंद है, उससे वो बहुत बुरी तरह शोकित और अप्रसन्न हो जाता है। यही चिन्ह है कि वह निर्बल विवेक वाला मनुष्य है। जब एक व्यक्ति का मजबूत विवेक है, वह महसूस करता है कि भले तथा परमेश्वरीय लोग कई रस्मों परंपराओं से असहमत होते हैं तथा वह उनसे क्रुद्ध नहीं होता। कुछ वर्षों पूर्व एक सुसमाचार प्रचारक किसी देश में परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहा था। वह तथा उसका अनुवादक जब सड़क पर से गुजर रहे थे, प्रचारक ने अपने स्व आनंद में गीत गाते हुए हल्की सीटी बजाना शुरू कर दिया। उसके अनुवादक ने उससे कहा, आज रात कौन उपदेश करेगा? प्रचारक ने कहा, मैं ही करूंगा। अनुवादक ने उत्तर दिया, ओह बिल्कुल नहीं,
आप नहीं कर सकते। आपने सीटी बजाकर प्रभु को शोकित किया है। उस देश में कई एक मसीही ऐसा मानते हैं कि लोगों को सीटी नहीं बजानी चाहिए। मसीहियों को तो आम लोगों के बीच ये करना ही नहीं चाहिए। श्रोता, आप कहेंगे, परंतु क्या ये सब चीजें परस्पर विरोधी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुदृढ़ विवेक का मसीही जानता है कि भले तथा ईश्वरीय जन परंपराओं से असहमत हो सकते हैं। हम बाइबल सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं। विश्वास के आधारभूत सिद्धांत, चाहे आप एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में कहीं भी हों, बिना भेदभाव के सत्य होते हैं। लेकिन हमारे आचार व्यवहार संस्कृति के साथ बदलते भी हैं। मजबूत विवेक का व्यक्ति इनके प्रति सहनशील होता है। जो चीजें भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक अनुसार ठीक होती हैं, संभवतः वे भारत से बाहर कहीं और उतनी ठीक ना होती हों। आप भी इस परिवर्तन को पाएंगे जब एक से दूसरे स्थान और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाएं। लेकिन दृढ़ विवेक वाला व्यक्ति सहज ही इनसे अप्रसन्न नहीं होता, इनमें अपने आप को रचा पचा लेता है, इनके साथ में सहजता स्थापित कर लेता है। दृढ़ विश्वासी ठोकर नहीं खाता, क्रुद्ध नहीं होता। ऐसी विपरीत बातों को देखकर वो भाग नहीं जाता। वो उनको धीरज से सहता है, नम्रता, कृपा और प्रेम के साथ। वो बैठकर अपने घावों को सहलाता नहीं, वो उनकी आलोचनाओं में नहीं फंसता। मजबूत विवेक का मसीही अपनी स्वतंत्रता का अपने प्रभु यीशु मसीह में होकर भरपूर उपयोग करता है और वही स्वतंत्रता दूसरों को देने के लिए भी आतुर रहता है। लेकिन दूसरों की बुरी बातों को वो अपने जीवन में स्थान नहीं देता। वो उनको सह करके उनके प्रति धीरज रखता है। मित्र, क्या आप इस स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं? परमेश्वर चाहता है आपको वह सहायता करे कि आप इस भेद को समझ सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।